Hey guys, good morning. It's my birthday. ये तो गाइस बहुत ही सुप्रभात सभी को। आज की सुबह 4 नवंबर 2023 इज़ माई बेस्ट डे, माई बेस्ट बर्थडे। तो मैं आ गई थी किचन में, बस अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया था मैंने। खाना बनाना था, नाश्ता बनाना था, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना था। बस मेरा यही रूटीन दिन का शुरुआत के साथ। आज थी मैं बहुत ज़्यादा खुश। रात को मिली थी बहुत सारे विशेज़। उसके बाद मैं जस्ट पूर्वी को पूछने लगी थी क्या प्रॉब्लम है, तो इसको चाहिए थी सुबह सुबह चॉकलेट। तो मैं इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी क्योंकि इसके दांत हो चुके हैं ख़राब। देन मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके रेडी रख रही थी, बस उनको देना था और विदा करना था। फिर गाइस मैं आ गई थी मंदिर में। नहा धो के मैंने करी अपनी पूजा, भगवान जी के जोड़े हाथ और दिन की करी शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मैं इनको आज ब्रेकफास्ट जल्दी दे चुकी थी। मेरा नहाना हुआ था लेट, तो मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी फाइनली। आलू गोभी की सब्ज़ी, चाय और पराठा। उसके बाद लगी हुई थी मेरी मशीन, धोने थे मुझे आज कपड़े। मौसम हो गया था बहुत ही फोगी, तो अब डिले नहीं कर सकते, कपड़े मुझे डेली वॉश करने ही होंगे। उसके बाद गाइस क्या था, मेरी जो पजेब हैं, शादी वाली पजेब हैं, ये बहुत ही भारी हैं, बट मैं इनको क्लीन करना चाह रही थी। मैंने साफ़ करी तो इससे ज़्यादा क्लीन तो मेरे से हुई नहीं। क्लीन करने के बाद बस मैं इनको पहन रही थी। पहनते वक्त आप देख सकते हैं कितनी हैवी पजेब हैं, बट मेरे को ये पजेबें बहुत प्यारी हैं बिकॉज ऑफ इट्स माई मैरिज गिफ्ट। मेरी शादी की पजेबें हैं, ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट मैं आ गई थी छत पे कपड़े धोने। मीनू बाबा से मैं कर रही थी डिस्कस आज क्या करना है क्या नहीं। तो मेरा कुछ खास ऐसा प्लान था नहीं, क्या डिसाइडेड है क्या नहीं, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं यूटी। मुझे उसी की बहुत टेंशन थी कि गुन्नू का सिलेबस कवर अप कराना है। नेक्स्ट आज मेरे जिम में एक आकांक्षा है, उनका था बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसके लिए मुझे इन्होंने बताया नहीं था, तो मैं थी गुस्सा। नेक्स्ट मैं आ गई थी बच्चों की स्टडीज़ के लिए। मेरे बच्चों की था यूटी, मैं गुन्नू को याद करा रही थी बस। गुन्नू का साइंस का यूटी है मंडे को, पूर्वी को ईवीएस का है। तो पूर्वी तो अपना करके ऑलमोस्ट डन बाहर जा चुकी थी। फिर मैंने लंच में बनाई बच्चों के लिए मैगी, ये नूडल्स, जो कि मेरी है बहुत फेवरेट और बच्चों के भी हैं। मैं आ गई थी उनके लिए लेके, और मेरा था आलू गोभी की सब्ज़ी, सुबह का एक मेरा पराठा, हरे धनिया की चटनी और चाय, एक हरी मिर्च। ये था मेरा आज का लंच, क्योंकि आज मैंने कुछ खास बनाया नहीं था, तो सुबह जो था वही मैंने खाया। फिर गाइज मेरे जो 2-3 सूट हैं वो मेरे को लूज़ हो रहे हैं, मतलब मैं पहले फैटी थी तो मैं उनकी कच्ची फिटिंग करने लगी बैठ के। मैं कैसे कब तक ऐसे ढीले ढीले सूटों में घूमती रहूँगी, बस मैं यही समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया था। सिलाई कढ़ाई का मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का तो मैं कर ही लेती हूँ। फिर हम लोग निकल गए थे गाइस आज हॉल की तरफ। मुझे जाना था, बहुत टाइम हो गया था मैं अपने उस एरिया में गई नहीं थी। पूर्वी वहाँ पर जाके करने लगती है नाटक, क्योंकि उसको चाहिए होती है चीज़। दुकान के पीछे ही जस्ट एक परचून की दुकान है, जाते ही ये बोलती है मम्मी मेरे को चीज़ चाहिए, मम्मी मेरे को चीज़ चाहिए। इसने हमारी जान खाई हुई थी जरा सी चीज़ के पीछे। तो गाइस केक तो काटा होगा सभी ने अपने बर्थडे पर, मैंने काटा था मोमोज़ केक। बच्चों ने किया मेरे साथ सेलिब्रेट। फिर क्या था, हम आए थे बाहर, यहाँ थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह लेना था, जो बच्चों का डेली रूटीन हो गया था ख़त्म, बस हम उसी को पैक करवा रहे थे। उसको लेके हम निकल पड़े थे, घर की तरफ जाएंगे। ये है हमारे यम्मी मोमोज़ जो हम खाने के लिए बैठ गए थे। मेरी पूर्वी, इसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसने बीच में ही छोड़ दिया था, बोली मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊँ, तो ये बाहर खेलने निकल गई थी। ये लेके आई थी अपने लिए सेंटर फ्रेश, जो कि इसका जो अंदर का वो होता है ना ठंडा ठंडा लिक्विड, वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं भी जब छोटी थी तो मैं बहुत खाती थी इसको। फिर क्या था गाइस, मैंने बनाई अपनी 1-2 रील्स। ये था मेरा आज का आउटफिट जो मैंने बर्थडे के लिए पहना था। मेरा सूट है, ये मैंने मंगाया था मीशो से, ओनली एंड ओनली 652 रुपीज़ का। बहुत ही प्यारा सेट आया था गाइस। तो मैं पूर्वी को यहाँ पर लेके आ गई थी, मिल्क, इवनिंग टाइम था, मैंने इसको दूध दिया और अपनी बनाई थी ज़रा सी चाय। गाइस क्या पता है ना, मीशो से मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगा चुकी हूँ और मेरे ऑलमोस्ट बहुत ही बढ़िया आए हैं। आप भी प्लीज़ मंगा लिया करो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में, मुझे करना था थोड़ा सा काम। बर्तन जो वॉश किए थे, मैं वो बर्तनों को ही सेट करने लग रही थी। आज मेरा कुछ डिनर का डिसाइडेड नहीं था, क्या बनाऊंगी क्या नहीं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कुछ प्लान अलग ही था।
जो कि पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, मेरे को मालूम नहीं था। बस मैं अपना करे जा रही थी मूड के साथ साथ काम। फर्स्ट में बर्तन लगा के ना सोचा भी मैंने कुछ बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, अगर कुछ रहेगा ऐसा तो मैं अपना स्नैक्स वगैरह में कुछ बना लूँगी, हल्की फुल्की पाव भाजी बना लूँगी या कुछ कर लूँगी। तो बस बर्तन लगा के मैं बोल रही थी बच्चों को, बच्चों अपना ट्यूशन का भैया सेटअप लेके बैठ जाओ, क्योंकि वो है बहुत ज़रूरी। बच्चों के यूटीज़ होते हैं ना, टेंशन होती है माओ को, घर के काम के साथ साथ इतना चिड़चिड़ापन रहता है ना। और 2 दिन से जो ऑफलाइन क्लास चल रही है ऑनलाइन क्लासेस का क्या है ना, कॉपी का वर्क भी पूरा और बच्चों के यूटी की प्रिपरेशन भी। तो ये तो बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हैं बच्चे कि मम्मी हम कॉपी वर्क करें या लर्निंग वर्क करें। मैंने कहा भैया रो के करो या धो के करो, करना तो है तुम्हें काम, तुम्हारा ही काम है तो करना तो पड़ेगा ही। फिर क्या था, बेटा थोड़ा समझदार है, बेटी करती है हरकतें, तो उसने तो अपना काम डन कर लिया था। बेटी निकल पड़ी थी बाहर, मैं यहाँ पर कर रही थी अपना दूध बॉयल। शाम के टाइम बच्चे थोड़ा सा बाहर खेलने निकल ही पड़ते हैं। फिर क्या था, गैस आप दूध बॉयल करो ना, प्लेट ढक के किया करो, गैस बचेगी थोड़ी। फिर पापा लेके आए थे आज बच्चों के लिए चॉकलेट्स, तो बच्चे अपना वो चॉकलेट एंजॉय कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा बीच में हाथ साफ़ कर लिया, मैंने कहा मुझे दोनों में से चॉकलेट देगा कौन, मैं देखती हूँ। मैंने आज जज की, दे तो दी दोनों ने, बट खाने के लिए किसी ने नहीं दी। लेकिन फिर भी दोनों बच्चों ने अपनी अपनी चॉकलेट्स में से छोटा छोटा पार्ट मुझे खिलाया। तो जो पूर्वी के पास थी क्रंची कैडबरी क्रंच चॉकलेट आई थी, वो चॉकलेट थी बहुत ही यम्मी, जो कि मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद है। मैंने मेरे टाइम में या तो फ्रूट एंड नट्स वाली चॉकलेट खाई है या फिर कैडबरी क्रंची चॉकलेट, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और एक मिल्की वाइट आती है ना मिल्क बार की, वो भी बहुत अच्छी चॉकलेट लगती है। आप काफ़ी टाइम बाद ऐसे छोटी छोटी चीज़ें खाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी थोड़ा स्पेशल फीलिंग हो रही थी। और कुछ ही फेस्टिवल वाली वाइब्स होती है ना इसमें, आप रहते भी अच्छे से हो, अच्छे से बन के। हमें ये जो करवा चौथ के टाइम में मेहंदी लगी है, तो बैंगल्स वगैरह भी चेंज कर करके पहनने का मन करता है, अच्छा लगता है। तो बस मैं आज ऐसे ही अपना रेडी होके बैठी थी। और क्या था, बच्चों को मैंने बोला था, मैंने कहा बेटा अपना काम फिनिश कर देना फिर चलेंगे बाहर। तो गाइस सब निकल पड़े थे। आज इन्होंने बोला था एक न्यू रेस्टोरेंट है कोई लोनी साइड में, हम वहाँ जा रहे थे, जिसका नाम था रेड फ्लेम। तो हम पहुँच चुके थे। यहाँ का मुझे पता नहीं था, सुना बहुत था। तो आज हम फाइनली यहाँ आ गए थे फॉर माई बर्थडे सेलिब्रेशन। छोटा सा ही किया मैंने, ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं, लेकिन आप छोटी छोटी खुशियों से ही अपने जीवन में कुछ अच्छे चेंजेस ला सकते हो। इन यादों के सहारे ही आपका कुछ टाइम निकल जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती। तो वैसे हम तो यहाँ आ चुके थे स्लीपर में ही। यहाँ आकर देखा लोग तो यहाँ बड़े बन ठन के आए हुए थे, तो हमने इतना ध्यान दिया ही नहीं। हम तो नॉर्मल जैसे थे घर में वैसे ही उठ के आ गए थे। तो यहाँ चल रही थी एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जिसके लिए उन्होंने अपना एरिया प्राइवेट बुक किया हुआ था। आफ्टर दैट हम लोग अपना टेबल देख रहे थे किधर स्पेस है किधर नहीं, तो हम गलती से बैठ गए थे इस साइड पर। जबकि पहले हमें वो अच्छी टेबल दे रहा था, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन का अलग से ही लोगो लगा हुआ था, जो हमने कर दिया था मिस। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ जैसे टाइम मिले वहाँ बैठो, क्योंकि हम निकले हो ही लेट गए थे ट्यूशन के टाइमिंग की वजह से। फिर मेरी पूर्वी को पसंद है चिली पटैटो, तो हमने फ़र्स्ट चिली पटैटो ऑर्डर किया था। उसके बाद गुन्नू को चाहिए था चॉकलेट शेक, तो मैंने उसके लिए चॉकलेट शेक भी मंगा दिया था, जो था बहुत ही यम्मी। तो गाइस फाइनली ये है मेरा बर्थडे का केक, जिस पे मैंने 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने का लोगो डाल दिया था। इट्स माई बर्थडे केक एंड ऑल्सो फॉर माई यूट्यूब फैमिली। मैंने 1K मेरा कंप्लीट होने के लिए मैंने एक छोटा सा सेलिब्रेशन यहाँ रखा था, जिसके लिए बस मैं वेट कर रही थी। खाना हमने मंगा लिया था, बस वो टेबल खाली होते ही हम टूट पड़े थे उस टेबल के ऊपर जहाँ लिखा था हैप्पी बर्थडे। तो गाइस ये है मेरा आज का छोटा सा सेलिब्रेशन, जो मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चों ने मेरे साथ अच्छे से शेयर किया। ये है मेरे आज के सेलिब्रेशन की छोटी छोटी क्लिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई लव माई फैमिली, लव माई 2 किड्स एंड बीच में करी मम्मी को एक छोटी सी वीडियो कॉल, जहाँ से मैंने एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया। तो मेरे बच्चे थे बहुत खुश। इस खुशी के साथ अब हो गई है गुड नाइट। तो फाइनली गाइस अब चलो चलते हैं सोने के लिए। Thank you for watching. Please subscribe, please like and please comment. Okay, tata, bye.